नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, लीमखेड़ा तालुका के टिंबा गांव की एक विवाहिता को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा असहनीय प्रताड़ना से तंग आकर दो बेटियों के साथ उमरिया बांध के पानी में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में लीमखेड़ा कोर्ट ने पति को 10 साल की कैद और सास, जेठ और जेठानी को 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते ही कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा गया। लीमखेड़ा तालुका की टिंबा गांव की विवाहिता जयाबेन बारिया को उसके पति और सास ससुर, जेठ जेठानी किसी के साथ अवैध संबंध होने के संदेह में मारपीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालों के बार बार ताने सुनने और असहनीय प्रताड़ना से जयाबेन तंग आ गई थी, जिसके चलते जयाबेन ने दृढ़ता से दोनों बेटियों के साथ जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया। पिछली 18 मार्च 2023 को टिंबा गाँव के सीमा पर उमरिया बांध के पानी में 5 साल की बेटी प्रज्ञा और 2 साल की बेटी मेघा को साथ लेकर बांध के पानी कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के समय पूरे इलाके में टिंबा गांव के परिवार के खिलाफ भारी आक्रोश था। ये मामला लीमखेड़ा के दूसरे एडिशनल सेशंस जज MM सोनी की कोर्ट में चला। सरकारी वकील SV तड़वी की धारदार दलीलों को ध्यान में रखते हुए लीमखेड़ा सेशंस कोर्ट ने आरोपी नरवत बारिया को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सख्त कैद की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सख्त कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी लीलाबेन बारिया, चंद्रिकाबेन बारिया, महेश बारिया को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सख्त कैद की सजा और प्रत्येक को 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। नहीं भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। सजा सुनाते ही लीमखेड़ा कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा गया। अगली खबर, दाहोद शहर के खरेड़ी GIDC चाकलिया मार्ग जर्जर होने के कारण लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इस सड़क को नया बनाने के लिए जिले के सड़क निर्माण विभाग को एक आवेदन दिया है और तत्काल टिकाऊ नई सड़क बनाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार दाहोद से GIDC का रास्ता बुरी तरह से खस्ताहाल हो गया है। इस रास्ते से GIDC रानापुर, खुर्द, देलसर, भाटीवाड़ा, खरेड़ी, खरोदा जैसे बड़े गांव आते हैं। इस रास्ते पर बड़े छोटे वाहन बड़ी संख्या में चलते हैं। सड़क खराब होने के कारण ग्रामीणों को दाहोद सड़क और भवन विभाग के कार्यकारी अभियंता को एक आवेदन दिया और इस मार्ग को जल्द से जल्द नया बनाने की मांग की है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि इस खस्ताहाल सड़क के कारण लोगों के वाहनों को भारी नुकसान हो रहा है। स्कूल जाने वाले छात्र भी परेशान हैं। ऐसे विभिन्न कारणों से इस सड़क को नया बनाना जरूरी है। मारू नाम नरेशभाई मलाभाई कटारा है। हूँ रणापुर खुर्द ग्रुप ग्राम पंचायत में आवुं छुं અને અમારી રજૂઆત એવી છે કે જે સાકલિયા રોડ દાહોદ તરફથી ચાકલિયા રોડ તરફ જઈ રહ્યો છે અને આજુબાજુમાં ખરેડી, દેલસર, ગલાલિયાવાડ, ભાટીવાડ, રણાપુર खुर्द, ખરોદા જેવા મોટા ગામો આવેલા છે। સાથે સાથે મેગા JIDC પણ આવેલી છે। હવે મેગા JIDC માં અતિ ભારક વાહનો ત્યાંથી અવારનવાર નીકળે અને દાહોદ તરફના એ રસ્તા ઉપર આવે છે। તો એ રસ્તા ઉપર અવારનવાર મોટા ખાડા પડતા હોય છે અને છેલ્લા 5 થી 7 વર્ષ દરમિયાન આ લોકો ખાડાઓ તંત્ર પૂરે છે, પણ એ ખાડાઓ 2 થી 3 દિવસ અઠવાડિયા સુધી ચાલે છે અને ફરી પાછા જેવા હતા એવા ત્યાં આગળ થઈ જતા હોય છે। અને અહીંયા અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા ત્યારે અવારનવાર મૌખિક રજૂઆત પણ કરતા આવ્યા હોય છે। ત્યારે અમને એવું જાણવા મળ્યું છે છેલ્લા 2 વર્ષથી કે રસ્તો મંજૂર થઈ ગયેલ છે, પણ આજ દિન સુધી એ રસ્તો થયેલ નથી। તો અમારી એવી રજૂઆત છે કે તાત્કાલિક ધોરણે સરકારશ્રી એ રસ્તો બનાવે એવી અમે સૌ ગ્રામજનો આશા રાખીએ છીએ। મારું નામ નરેશભાઈ મલાભાઈ કટારા। अगली खबर, दाहोद जिले में इस बार अच्छी मात्रा में बारिश हुई है और अब किसान अपने खेतों में बुआई करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में फिलहाल खेती के लिए खाद की जरूरत होने से किसान खाद लेने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। दाहोद अनाज मार्केट के खाद डिपो पर सुबह से ही खाद लेने के लिए किसानों की लाइन लगी है। सुबह से खाद के लिए खड़े किसानों को पूरे दिन खाद नहीं मिलने से निराश होकर उन्हें दूसरे दिन आना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दाहोद अनाज मार्केट में 5 केंद्र है, जिनमें से केवल 1 खाद केंद्र में खाद का स्टॉक है और यहाँ पर्याप्त खाद नहीं आने से किसान परेशान हो रहे हैं। फिलहाल खेती का समय है और अभी किसान को खाद की जरूरत है। ऐसे समय में खाद समय पर नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था में सुधार करना अत्यंत जरूरी है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले राचरडा MPMC के गोदाम में अवैध रूप से रखा गया जत्था पकड़ा गया था। एक तरफ ऐसा 2 नंबर का जत्था बाजार में डाला जा रहा है, फिर भी किसानों को खाद लेने के लिए लाइन में दिन भर खड़े रहना पड़ रहा है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।